या कपूत। आज की कहानी। रामजी भाई उस शाम को फुटपाथ पर लगी हुई एक चप्पलों की दुकान के सामने खड़े थे। वो एक जोड़ी चप्पल के लिए दुकानदार से मोलतोल कर रहे थे। जब बहुत देर हो गई तो दुकानदार ने गुस्से से कहा, अरे चाचा जी, आपको कितनी बार कह चुका हूं कि ये चप्पल 90 रुपए से कम में नहीं मिलेगी। क्यों मेरा समय खराब कर रहे हैं? अपनी साइकिल आगे बढ़ाइए। रामजी भाई सोचने लगे, क्या अब इससे सस्ती चप्पल उनको कहां से मिले। वो सोचने लगे कि अगर उनके सर पर उनके बेटे की शहर में पढ़ाई का खर्चा ना होता तो वो ऐसी घटिया फुटपाथ की दुकान पर कभी आता ही नहीं। तभी उनको उनके बेटे की याद आ गई, जो उनसे दूर शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उधर शहर में कुछ और ही चल रहा था। एक लड़की और लड़का एक दूसरे का हाथ थामे मस्त बाजार में घूम रहे थे। डार्लिंग, तुमने मुझसे कहा था कि मेरे जन्मदिन पर तुम मुझे एक और बहुत बढ़िया उपहार दोगे, याद है ना तुमको? लड़की ने इतराते हुए कहा, क्यों नहीं मेरी जान, मेरा सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही है। बोलो क्या उपहार चाहती हो तुम? मेरा मतलब है कितने का आएगा वो उपहार? उस हैंडसम लड़के ने अपनी प्रेमिका से पूछा। गिफ्ट तो सरप्राइज होना चाहिए, पर अगर तुम कीमत पूछ रहे हो तो मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की और जरूरत है। बाकी पैसे मेरे पास है, मैं खुद ही ले लूंगी वो उपहार और फिर तुमको दिखाऊंगा। लड़की ने लड़के का हाथ थोड़ा जोर से दबाते हुए कहा, ठीक है मेरी जान, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम जरा यहीं खड़ी रहो, मैं सामने के बूथ से एक फोन करके आता हूं। कहने के साथ ही वो लड़का दूर बने टेलीफोन बूथ की तरफ चल दिया। वो सुंदर लड़का रामजी भाई की आंखों का तारा और उनके बुढ़ापे का सहारा था। शादी के 10 वर्षों के बाद, बहुत ही मन्नतें मांगने के बाद उस पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उस समय तक रामजी भाई बिना चप्पल खरीदे ही घर वापस आ चुके थे। तभी घर के एक मेज पर रखा हुआ फोन बजने लगा। बापू, मुझे गणित की ट्यूशन लेनी है, कोर्स बहुत कठिन है और इस ट्यूशन के बिना मेरा पास होना बहुत ही कठिन हो जाएगा। पूरा 1 साल ही बर्बाद हो जाएगा। 3 महीने की ट्यूशन की फीस 12,000 रुपये है। आप जल्दी से आगे किसी भी तरह से 12,000 रुपये मेरे बैंक के अकाउंट में भेज दीजिए। रामजी भाई ने घबराते हुए कहा, अरे अरे बेटा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भेजता हूँ तुझको पैसे। बस मुझे कुछ मिनट दे दे, मैं कहीं से जुगाड़ करके पैसे भेजता हूँ। रामजी भाई ने एक बार फिर से अपनी साइकिल निकाली और पैसों के जुगाड़ के लिए घर से निकल गए। कुछ ही देर में उन्होंने अपने सुंदर बेटे को 12,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट में भेज दिए। पैसा न आने तक उस सुंदर बेटा और उसकी सुंदरी दोनों ही उस शॉपिंग मॉल की सीढ़ियों पर उदास से बैठे। कुछ ही देर में उसने बैंक फोन किया तो उसको मालूम चला कि पैसे उसके अकाउंट में आ गए थे। उस दिन वो सुंदर लड़का अपना मोबाइल फोन अपने हॉस्टल के कमरे में ही भूल गया था, इसलिए उसको बार बार टेलीफोन बूथ पर जाकर फोन करना पड़ रहा था। 10,000 मिलते ही वो सुंदरी तो जैसे 7वें आसमान पर ही पहुंच गई। उसने चहकते हुए उस लड़के को गले से लगा लिया और उसको बेतहाशा चूमने लगा। रामजी भाई ने बेटे को कई बार फोन किया, लेकिन बेटे ने फोन नहीं उठाया। उठाता भी कैसे, क्योंकि फोन तो उसके कमरे में था और वो अपनी सुंदरी के साथ मॉल में घूम रहा था। चिंतित होकर एक बार फिर से रामजी भाई इसी फुटपाथ पर आ गए और चप्पल बेचने वाले से फिर से मोलतोल करने लगे। आखिर खींच कर उस दुकानदार ने रामजी भाई से कहा, बुढ़ऊ, बार बार मुझे 10 रुपए घटाने को क्यों कहे जा रहे हैं? 90 का माल 80 में खरीदने की जिद कर, इतना पैसा क्या अपने साथ ऊपर लेके जाओगे? रामजी भाई ने कहा, नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरा बेटा शहर में पढ़ता है, मेरे सभी पैसे उसकी पढ़ाई में ही खर्च हो जाते हैं। एक बार जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और तब तुम जितनी कीमत बोलोगे उतनी कीमत में ही चप्पलें खरीद लिया करूंगा।
बस कुछ ही दिनों की बात है। अब मेरी चप्पलें घिस गई हैं, इसलिए तुमसे जिद कर रहा हूँ। मेरे पास अभी सिर्फ 80 रुपये दे दो ना भाई। कहने के साथ ही रामजी भाई ने चप्पलों का झोला उठा लिया और 80 रुपये दुकानदार को जबरदस्ती दे दिए। दुकानदार गुस्से में रामजी भाई को कुछ कहने ही वाला था, पर रामजी भाई तुरंत ही अपनी साइकिल पर चढ़कर वहां से गायब हो गए। दुकानदार उनको पीछे से आवाज लगाता ही रहे, लेकिन रामजी भाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रास्ते भर वे सोचते रहे कि उनका बेटा पढ़ाई में बहुत ही लीन होगा, शायद इसीलिए उसने उनका फोन नहीं उठाया। वो सोचने लगे कि कोचिंग क्लास में ट्यूशन पढ़ने में लगा होगा। उधर लड़का और उसकी सुंदरी एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट में बैठे वो उपहार देख रहे थे जो सुंदरी ने खरीदा था। वो एक कीमती सोने का नेकलेस था जो उस लड़की ने 15,000 में खरीदा था। 10,000 रामजी भाई के बेटे के थे और 5,000 उस सुंदरी के। अब दोनों बैठे उस रेस्टोरेंट में मजे मजे की चीजें खा रहे थे और उन 2,000 रुपयों का भरपूर लाभ उठा रहे थे जो लड़के ने अपने बापू से अतिरिक्त ऐंठ लिए थे। उधर रामजी भाई नई चप्पल लगाए रसोई में अपनी पत्नी को बेटे की पढ़ाई के बारे में बता रहे थे। आओ आज सिर्फ दाल रोटी खा लेते हैं, कुछ सब्जी लाने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। कल से मुझे दफ्तर में ओवर टाइम भी करना होगा, करीब 2 महीने तक। बेटे की ट्यूशन की फीस के लिए बाजार से ब्याज पर पैसे लिए, वो पैसे वापस करने। पत्नी मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, एक बार हमारा लाल पढ़ लिख जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी तनख्वाह आपकी तरह 20,000 नहीं, कम से कम 2 लाख रुपए महीना होगी। वो दोनों नहीं जानते थे कि उनके सपूत और उसकी सुंदरी ने शहर में ही शादी करने का फैसला कर लिया और शहर में ही रहने वाले। उस खर्चीली सुंदरी के होते रामजी भाई के हाथ में बेटे की तरफ से 1 रुपया भी नहीं आने वाला था। वो नहीं जानते थे कि उनका और उनकी पत्नी का बुढ़ापा सिर्फ उनकी 1,500 रुपये महीना की पेंशन पर ही बीतने वाला था। लेकिन उस शाम पति पत्नी की आंखों में चमक थी और दोनों ही बेटे की ट्यूशन के बारे में सोचकर और उसके पास होने की बात पर गदगद महसूस कर रहे थे। काश के माँ बाप को भगवान पहले से इस बात की जानकारी दे दिया करें कि पूत सपूत साबित होगा कि कपूत।